हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जैसा कि पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी का एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था कैलेंडर के ऊपर, तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं साइंस का एक भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इससे भी क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, ज़्यादा लंबा ये वीडियो जाएगा नहीं, 5 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। और ये चीज़ आप लोग को पता ही होगा, मतलब आप लोगों ने तैयारी की होगी तो, और अपने स्कूल में कॉलेज में डेफिनेटली ये चीज, ये टॉपिक को, इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा है। छोटा चैप्टर है, बस यूनिट को अपने को ध्यान देना है, एग्जाम में अगर आ गया तो हमसे गलती ना हो जाए। ठीक है, तो साइंस का एक चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में दोनों बाइलिंगुअल देखेंगे। तो पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं। वे सभी राशियां जिनको यंत्रों की सहायता से मापा जा सकता है तथा जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है, वह भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, जो भी राशियां हैं जिनमें अपन यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं मापने के लिए, और जिसका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है, उसको अपन बोलते हैं भौतिक राशियां। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड which are related to some physical phenomenon are called physical quantities। जितने भी क्वांटिटीज है जिसको अपन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ वो कोई ना कोई फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड होता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स में जो पहला टाइप है वो किस पे डिपेंड है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब कि यूनिट है उसके मेजरमेंट के ऊपर वो बेस्ड है पहला। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक यूनिट यानी कि मूल मात्रक। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। हिंदी में बोले तो लंबाई का यूनिट क्या है, मीटर। सेकंड है मास। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। टाइम यानी कि समय, इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसका यूनिट होता है एम्पियर। अगला है टेम्परेचर यानी कि ताप, इसका यूनिट होता है केल्विन। और सेकंड में आता है अपना डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। अब डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज क्वांटिटीज या दोज यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिक यूनिट। ठीक है, ऐसे यूनिट जिसको अपन दूसरे की मदद, हेल्प से अपन एक्सप्रेस करते हैं, उससे बोलते हैं अपन डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो इसका भी कुछ कुछ यूनिट देख लेते हैं। एसिलरेशन यानी कि त्वरण, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर यानी कि दाब, इसका यूनिट होता है पास्कल, डिनोट करते हैं पीए से। अगला है फोर्स यानी कि बल, इसका यूनिट होता है न्यूटन, जिसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल एन से। अगला है पावर यानी कि शक्ति, जिसको अपन डिनोट करते हैं वॉट यानी कि कैपिटल डब्ल्यू। अगला है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। अगला है वॉल्यूम यानी कि आयतन, इसको अपन डिनोट करते हैं घन मीटर या फिर बोले तो मीटर क्यूब। अगला है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, इसका यूनिट है हर्ट्ज, शॉर्ट में लिखते हैं एच जेड। अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश, इसको डिनोट करते हैं कूलम यानी कि कैपिटल सी। अगला है रेसिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध, इसको बोलते हैं ओम, इसको अपन डिनोट करते हैं, ये उसका सिंबल है। ठीक है, अगला जो है, दो टाइप की राशियां होती हैं। पहला होता है अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती है, ठीक है, अदिश राशियां वो होती है, इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, परिणाम नहीं, परिमाण है वो। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, परिमाण है। ठीक है, जैसे कि द्रव्य, इसका एग्जाम्पल है द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, दाब और ताप। ये सब एग्जाम्पल है किसके, अदिश राशियां। इंग्लिश में से बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, लेंथ, एरिया,
वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क और प्रेशर। प्रेशर 2 बार लिख दिया। अगला जो होता है वो होता है सदिश राशियां। सदिश राशियां यानी कि इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों ही आवश्यकता होती है, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग या चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में बोले तो वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? ए वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, थ्रस्ट, वेट। ये सब के एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटीज के। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देख लेते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि 1 माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पारसेक, एक पारसेक में कितना होता है? 3 इंटू 10⁻16 मीटर। एक फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच। एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितना इंच होता है? 39.34। उसके बाद कुछ कुछ देखते हैं जिसका यूज अपन क्यों करते हैं। जैसे डॉप्सन। डॉप्सन का इस्तेमाल क्यों होता है? गैस की मात्रा मापने के लिए। डॉप्सन इज यूज्ड फॉर डॉप्सन इज ए यूनिट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ गैस। ठीक है, डॉप्सन क्या है? गैस की मात्रा मापने के लिए यूज होता है। अगला है क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है? नदियों के जल प्रवाह को मापने की इकाई को कहते हैं क्यूसेक। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। क्यूसेक इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग वाटर फ्लो इन रिवर्स। नदी में बहते हुए पानी को नापने के लिए यूज होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं अपन क्यूसेक। अगला होता है जूल। जूल क्या है? ऊष्म का मात्रक, यानी कि इट इज ए यूनिट ऑफ हीट। अगला जो है वो बार। बार क्या होता है? दबाव मापने का मात्रक, यानी कि बार इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स है जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में साइंस से, तो वो एक शॉर्ट वीडियो में हमने कवर किया है। इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। एग्जाम से पहले और भी काफ़ी सारे वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल हैं वो जरूर इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।